कल्याणी नगर पोर्शे एक्सीडेंट केस ने पूरे देश को हिला के रखा है। पूरे देश में इस समय माइनर ये एक्यूज जो है, इसने जिन दो लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ाकर मार दिया, ये चर्चा शुरू है। लेकिन इसी चर्चा के साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि आरटीओ ऑफिस जो है वो आमतौर पे बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हुए दिखता है। ट्रक वालों को पकड़ लेते हैं अगर वे कहीं ज्यादा सामान लेके जा रहे हैं। लेकिन इस केस में ये कार विदाउट नंबर प्लेट चलाई जा रही थी और इसी क्वेश्चन को हम आज पूछना चाहेंगे। पुणे के जो आरटीओ ऑफिसर है संजीव भोर, वो हमारे साथ है। संजीव साहब, ये कैसे है कि ये जो गाड़ी है इसको नंबर प्लेट नहीं है और ये गाड़ी 200 के स्पीड से भगाई जा रही है? नंबर प्लेट को लेके आपका क्या बोलना है, क्या ऐसा अलाउड है? ये जो गाड़ी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, ये व्हीकल जो है उसका डिलीवरी ये बेंगलोर के डीलर के हुआ है और उसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ये बेंगलोर सेंट्रल आरटीओ की तरफ से जारी किया गया था। उसकी वैलिडिटी 18 मार्च 2024 से लेके 17 सितंबर 2024 तक ये उसकी वैलिडिटी है। और टेम्पर रजिस्ट्रेशन जारी करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ओनर की है और ओनर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं की है। ये गाड़ी आरटीओ ऑफिस में 18 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्शन के लिए आई थी। हमारे इंस्पेक्टर ने इसका इंस्पेक्शन किया हुआ है और इंस्पेक्शन होने के बाद उसका अप्रूवल सेम डे किया हुआ है। लेकिन उसका अप्रूवल होने के बाद उसकी जो फी है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए फी लगती है, वो फी संबंधित जो ओनर है उन्होंने पे नहीं की है और ओनर ने फी पे नहीं की, इसके लिए उसको कोई भी रजिस्ट्रेशन मार्क अलॉट किया गया नहीं है। सर, ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन मार्क की कि भाई उन्होंने फी पे नहीं की और वो फी मेरे ख्याल में 1758 रुपए उन्होंने पे नहीं की है। यस। लेकिन सब एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि एक माइनर, जो एक्यूज माइनर है, वो गाड़ी चला रहा है, सुसाइड गाड़ी भगा रहा है। तो क्या माइनर को आप लोगों ने क्या लर्निंग लाइसेंस देके रखा है या उसका लाइसेंस प्रोसेस में वो विदाउट लाइसेंस है? फैक्ट क्या है और वो गाड़ी कैसे चला सकता है विदाउट लाइसेंस? मोटर व्हीकल एक्ट की जो प्रोविजन है उसके तहत 16 से 18 जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप को मोटरसाइकिल विदाउट गियर बिलो 50 सीसी का लाइसेंस इशू किया जाता है। जिस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व जो माइनर है उसने कार चलाई हुई है और कार का लाइसेंस मिलने के लिए 18 की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि इस केस में उसके पास लाइसेंस नहीं है। पुणे का न्यूज व्यूअर्स विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहा था, ये बात साबित हो जाती है। सब ये जो केस है ये अपने आप में पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो शायद 18 के नहीं हुए मोटरसाइकिल दे देते हैं, मोपेड दे देते हैं कि भाई गर्मी की छुट्टियां पास हो गए, 10वीं 12वीं आप गाड़ी चलाओ। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या आरटीओ आगामी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए कुछ कर रहा है क्या? मैंने मेरे जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो चेकिंग के वक्त अगर कोई माइनर कोई भी लड़का लड़की ये अगर कोई भी वाहन चलाते हैं जिसका लाइसेंस उनके पास नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए स्क्वाड को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये थे संजीव भोर साहब जो पुणे के आरटीओ है और वो कह रहे हैं कि आगामी समय में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए वे अपने फ्लाइंग स्क्वाड को बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस माइनर एक्यूज के पास लाइसेंस नहीं था। साथ ही रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है वो इस परिवार ने या विशाल अग्रवाल ने नहीं की थी, ब्रह्मा रियल्टी के जो ओनर है। बड़ी बात इसमें यह है कि जो आदमी 2 करोड़ की गाड़ी चलाता है वो 1758 रुपए भर नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये उसका गुरूर है, ये उसका घमंड है, ये अमीरजादों का एक तरह से गुरूर है कि उन्हें लगता है उन्हें कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन उम्मीद है आगामी समय में हमारी पुलिस, हमारा आरटीओ मुस्तैद होकर ऐसी किसी भी दुर्घटना को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत, पुणे से।